Hello friends, my name is Dr. Mohit Angurala and I welcome you all to my YouTube channel that is The Curious Researcher. Friends, आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये वीडियो है हमारे नेक्स्ट रिसर्च टॉपिक के ऊपर और जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूटी में है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि डेटा कैसे कलेक्ट करें, कहाँ से कलेक्ट करें। उसके बाद हमने एक 7 बेस्ट AI टूल्स के बारे में डिस्कस किया। तो जो हमारी 6th लेक्चर था वो डेटा के ऊपर था और उसी चीज़ की कंटिन्यूटी है ये, उसको आगे फर्दर एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जो आप डेटा कलेक्ट करते हैं वो डेटा बहुत क्रूशियल होता है और आपको पता है आज की डेट में हर कोई बंदा डेटा जनरेट कर रहा है, चाहे हम सोशल नेटवर्किंग साइट पे हैं, चाहे हम इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। डेली हम कितना ज्यादा डेटा जनरेट कर रहे हैं, कैन यू इमेजिन? बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डेटा इज गेटिंग जनरेटेड एवरी डे एंड फॉर हैंडलिंग सच डेटा आज की डेट में हमें AI ML की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर हम डेटा, कई बार हमें क्या होता है, हमें सैंपल डेटा चाहिए, हम नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, हमें कोई बना बनाया डेटा चाहिए जिसपे हम कोई चीज को रन करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, देखो आप नॉर्मल छोटा मोटा डेटा आपको मिल जाएगा, कहीं से भी आप ले भी सकते हो, लेकिन मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। उस वेबसाइट का नाम है IMF करके एक वेबसाइट है जहां से आप प्रीपेयर्ड डेटा जो है वो ले सकते हो और उसी डेटा के ऊपर आप जो है अपना एनालिसिस करके देख सकते हो। तो जस्ट फॉर सैंपल से आप IMF की वेबसाइट पे जाइए, imf.org करके एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आप उस डेटा को डाउनलोड कर सकते हो। और मैं इस वीडियो के इमीडिएटली इसी वीडियो में इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं, जहां पे हम IMF से डेटा को कैसे डाउनलोड करेंगे और उस पे हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको वो सब चीजें बताऊं, इसको मैं आगे कंटिन्यू इस वे से करना चाहता हूं कि वो जो डेटा है उसको प्री प्रोसेस करने के लिए हमें टूल कौन सा चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें टूल जो है वो एक्सेल में हम काम कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल की एक ना छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम एक्सेल में कोई भी डेटा देते हैं तो एक्सेल की एक लिमिटेशन है कि हम इतना ही डेटा उसमें जो है वो हम डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब अगर हम लेट्स से 10,000 रोज का डेटा है तो प्रोसेस कर सकते हैं, 20,000 रोज का डेटा तो मे भी धीरे करके वो प्रोसेस कर दे। लेकिन अगर स्मार्टर वे चाहिए तो हमें टूल चेंज करना पड़ेगा। तो हम एक्सेल की जगह पे हम पावर BI पे शिफ्ट कर सकते हैं। पावर BI एक ऐसा टूल है जो डेटा जितना मर्जी हैवी हो इजीली हैंडल कर लेगा। तो आप एक बार यूज करके देखिए मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा। विजुअलाइजेशन टूल है जहां पे हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं और उसको क्लीन कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो थोड़ा सा स्मार्ट तो बनना पड़ेगा, तो इसलिए हमें थोड़ा सा पावर BI के साथ भी काम करना आना चाहिए। तो इसलिए ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हम सैंपल डेटा कहां से ले सकते हैं और पावर BI के थ्रू हम कैसे इजीली हम डेटा के साथ खेल सकते हैं। तो लेट्स सी ऑन प्रैक्टिकल साइड। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और वहाँ पे जाके हमें टाइप करना है IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस फॉर्म। यहाँ से आप फ्री का कोई भी सैंपल डेटा उठा सकते हो। तो हमने इसको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, लिंक पे, और स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आप चूज कर सकते हो अपना डेटाबेस जो भी चाहिए। तो मैं लेटेस्ट वाला उठा रहा हूँ, अप्रैल 2024 का। उसके बाद में हमें बाय कंट्रीज पे जाना है। बाय कंट्रीज पे जाने के बाद हमें ऑल कंट्रीज में जाना है। ऑल कंट्रीज में जाने के बाद हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें कोई भी यहाँ से, अगर मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का चाहिए उस पर क्लिक करूँगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। एक बार ये चीज़ होगी, उसके बाद में हमने रेंज सेलेक्ट करनी है, कब से लेकर कब तक का डेटा चाहिए, और प्रिपेयर रिपोर्ट पे क्लिक कर देना। तो प्रिपेयर रिपोर्ट पे क्लिक किया और अभी हमारा वो वाला URL रेडी है और हम क्या करेंगे, या तो डाउनलोड कर लेंगे इस रिपोर्ट को या फिर हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। तो इस URL को मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं अपना पावर BI ओपन करूँगा। पावर BI सिंपल आप गूगल पे टाइप करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। एक बार इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद में आप क्या करोगे, पहले एस्केप दबाओगे। ये जैसे स्क्रीन आ गई, एस्केप दबाओगे। एस्केप दबाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है डेटा। तो इंपोर्ट करने के लिए आप फाइल में जाके गेट डेटा में जाओगे। गेट डेटा में जाके आप वेब पे क्लिक करोगे, क्योंकि हमें URL के थ्रू इंपोर्ट करना है। तो जैसे ही आप URL पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे URL डाल देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये डेटा आपका लोड होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो हम डेटा, सैंपल डेटा उठा रहे हैं और उसके ऊपर हम जस्ट एक बार करके देखेंगे कि हम कैसे उस डेटा को इंपोर्ट करके उसके ऊपर हम जो है एनालिसिस या ग्राफिकली हम उसको देख सकते हैं डेटा को। तो प्री प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ये काम आता है। हम यहाँ पे डेटा को प्री प्रोसेस कर सकते हैं बड़ी इजीली। आप देखो जितना मर्जी चाहे हैवी डेटा हो, आपका टेबल 1 टेबल 2 में सारा डेटा आ जाएगा। ये वाला डेटा है टेबल 1 में, ये टेबल 2 में। तो आप यहाँ से लोड कर दोगे। तो जैसे ये डेटा लोड हो जाएगा, ये देखो आपको एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अभी आप इसको कैंसिल कर दो यहाँ से और डेटा को लोड होने दो। अब जो भी आपको चेंजेस करनी है डेटा के अंदर, वो चेंजेस आपकी ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा में जाओगे जब ये लोड हो जाता है सक्सेसफुली। तो अभी हम वेट करेंगे थोड़ी देर, जितनी देर ये लोड होने में लगा रहा है। लेट अस वेट फॉर सम टाइम। थोड़ा टाइम लेगा ये, क्योंकि बहुत हैवी डेटा होता है, तो कुछ प्रोसेसिंग लोड करने में ये टाइम ले सकता है। तो हमें वेट करना पड़ेगा उतनी देर जितनी देर तक ये प्रोसेसिंग हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे 197 रोज लोडेड आ गया है। अब इसके बाद हम इसको करेंगे लोड। ओके, तो अभी ये लोड हो चुका है बैकएंड पे। अब हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर। ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके
ये हमारे को डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसको हमें प्री प्रोसेस करना है। आप देख सकते हो कि फर्स्ट ये हमारी हेडिंग होनी चाहिए, लेकिन ये हेडिंग नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को एज अ हेडर, आप होम टैब में यूज फर्स्ट रो एज हेडर करोगे तो अब आपकी प्रॉपर ये आ जाएगा यहाँ पे कंट्री और सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टर। जो आपकी फर्स्ट रो थी वो एज अ हेडर बन चुकी है। अब ये वाला आपका पूरा कॉलम एबीसी में है, टेक्स्ट में है, तो फाइन, ठीक है, ये भी टेक्स्ट में है, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी आगे जाओगे आप देखोगे ये वाला भी एबीसी में आ रहा है, जबकि ये कौन सा आपका न्यूमेरिकल डेटा है। तो आप इसको कन्वर्ट कर दोगे डेसिमल नंबर में सारे डेटा को। सो इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो डेटा को, इसको भी डेसिमल नंबर में। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कुछ कॉलम्स हमारे एनए करके हैं, तो आप उस कॉलम को भी आप, क्योंकि डेटा क्लीनिंग करनी है ना, तो ऐसे कॉलम्स हमें नहीं चाहिए होंगे यहाँ पे, तो इसको भी आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सिंगल सिंगल करके मैं यहाँ पे जो है अपने डेटा को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो सारी न्यूमेरिकल हैं, राइट। तो ये सारे ही स्टेप्स जो हैं वो डेटा क्लीनिंग का ही पार्ट आएंगे, क्योंकि हम सारे डेटा को ऑर्गेनाइज वे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब ये ऑलमोस्ट 2 कॉलम्स मेरे पेंडिंग हैं। दो कॉलम्स मेरे पेंडिंग है और आप देख सकते हो कि हमने इस डेटा को कर दिया है सक्सेसफुल। एक बार फिर आपको मैं स्टेप्स रिपीट करके बता रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले मेरा डेटा क्या था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ABC वाले फॉर्मेट में है तो चलेगा। अब ये वाला जो कंट्री डिस्क्रिप्टर ये हमारी फर्स्ट रो में आ रहा है, जबकि ये हमारा हेडर होना चाहिए। तो मैं होम में यूज फर्स्ट रो एज हेडर करूंगा तो ये प्रॉपर वे में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सारे ABC में है तो ABC सही है, इसका बिल्कुल फॉर्मेट। अब इसके आगे थोड़ा सा चलता हूँ अगर मैं, तो आप देख सकते हो ये वाला कॉलम मेरा न्यूमेरिकल कॉलम है, लेकिन यहाँ पे ABC शो कर रहा है। तो ABC पे क्लिक करो और डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो। लेकिन इसको कन्वर्ट करने से पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे NA है, तो इस NA को मुझे रिमूव करना है। तो आप इस पर क्लिक करो ड्रॉप डाउन में और यहाँ पे आपको NA वाला कॉलम दिखेगा, इसको अनचेक करके ओके कर दो। तो इससे क्या होगा, आपके NA वाले कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी NA वाले कॉलम्स आपके यहाँ से रिमूव हो चुके हैं सारे, क्योंकि हमने NA को अनचेक कर दिया है। अब इसको आप न्यूमेरिकल डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लो, सारे जितने भी आपके कॉलम्स हैं। सो न्यूमेरिकली इसको एडजस्ट कर लोगे, इसको भी कर लिया मैंने। देखो कितना सिंप्लीफाइड वर्जन है ये कितने इजीली डेटा को हैंडल कर पा रहा है ये पावर BI। तो आई मस्ट से, और इसका स्कोप भी बहुत है। अगर आप लोग बीटेक कर रहे हो तो बीटेक के बाद भी इसके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वो बहुत बढ़िया हैं। तो आपने अब क्या करना है, अब आप कॉलम बाय कॉलम हर एक कॉलम को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लो। और उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने जाना है ट्रांसफॉर्म में और अनपाइवट कॉलम करना है। तो इसने क्या करना है, ईयर बाय इस कॉलम को जो है मर्ज कर देना है। देखना कैसे ये चेंज होगा सारा डेटा। अनपाइवट कॉलम कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, और आप देख सकते हो ईयर बाय ईयर आपको कुछ वैल्यूज यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये क्या है, आपके ईयर। तो इसको हम एट्रीब्यूट का नाम चेंज करके यहाँ पे हम लिख देंगे ईयर। और ये जो वैल्यूज हैं, लेट्स से ये हमारी पॉपुलेशन है, प्राइस हमने निकाला था तो हम इसको प्राइस लिख देते हैं एक बार। तो आप कुछ भी रेलिवेंट जो भी डेटा हो उसका नाम आप दे सकते हो यहाँ पे। अब ये सारी चेंजेस हम कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही आप उस ट्रांसफॉर्म मोड से वापस आओगे यहाँ पे, तो वो टेबल में चेंजेस जो हैं वो लोड होनी शुरू हो जाएंगे और सेव होनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप तो हमारा रहेगा, या कोई एरर देखने को मिलेगा, आप इसको इग्नोर कर दो, क्लोज कर दो। और अभी हमारा टेबल व्यू जो है वो कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो जो हमने चेंजेस किया थे। और हम यहाँ पे जाएंगे रिपोर्ट व्यू के अंदर, जहाँ पे आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए और एक कोई भी आप ग्राफ यहाँ से उठा लीजिए। मैं ये वाला ग्राफ यहाँ पे उठा रहा हूँ और ओके, आप देख सकते हो ये ग्राफ मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। अब देखिए ये मेरे पास एक ग्राफ आया है जहाँ पे मुझे प्लॉटिंग करनी है जो भी मेरी ये वैल्यूज है। तो मैं क्या करूँगा, टेबल 1 को यहाँ पे ओपन कर लूँगा और मेरा एक कॉलम है ईयर वाला, तो मैं ईयर वाले कॉलम को यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, प्राइस वाले कॉलम को मैं कर रहा हूँ वाई एक्सिस पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से डेटा मेरे को देखने को मिल रहा है। ये प्राइस ईयर बाय मेरे को बता रहा है कि कितना कितना प्राइस आया है मेरा। तो कितने अच्छे वे से आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, डेटा क्लीनिंग कर सकते हो इसमें। यू कैन वेल सी हियर। अगर कंट्री का भी देखना है कि कंट्री वाइज कैसे है, तो उसको मैं लेजेंड के अंदर जैसे डालूंगा, आप देख सकते हो कि ये कंट्री वाइज मेरे को इन्फॉर्मेशन देना शुरू हो जाएगा। ये देखो कंट्री वाइज इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। दिस इज हाउ वी डील विद द डेटा इन पावर BI। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सो कीप ऑन शेयरिंग these videos. Thank you so much.